पहली बात तो मैं समझता हूं कि आप कश्मीर का इतिहास देखें। मैं 1947 की बात नहीं कर रहा हूं और रिसेंट भी। यहां पे सिचुएशन ऐसी थी कि कोई डेवलपमेंट नाम की चीज हो ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी उसका कारण सब आपको जानकारी है उसके बारे में। जो लोग देश के अंदर और देश के बाहर से जो यहाँ पे तोड़फोड़ की राजनीति करवा रहे थे, खुद भी उसमें शामिल थे। अभी देखिए क्या हुआ। मैं आप एक उदाहरण देता हूं कि जुलाई 2019 से लेके जुलाई 2021 तक मैं सिविल एविएशन मंत्री था। मतलब मैं हाउसिंग तो था ही, वो भी मेरे पास पोर्टफोलियो था। और जब मैं जाता हूं श्रीनगर एयरपोर्ट पे, नॉर्मली ये मैं पहली बार, दिन का फुटफॉल 32,000 से 40,000 पैसेंजर आता था श्रीनगर में। मैं सिर्फ श्रीनगर की बात कर रहा हूं। मई 2022 में 1,20,000 आते थे लोग। अभी भी 1 लाख से ऊपर आ गए। पहले 32 फ्लाइट होती थी, आज 112 फ्लाइट है। अरे भाई, कुछ तो सुधार हुआ होगा स्थिति में कि इतने लोग आने शुरू हो गए, इतने इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई और ये बढ़ेगी। तो आपको पॉलिटिकल काम में, क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और मैं एक कार्यकर्ता, आपको बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। आपको फ्रंटली बोलना चाहिए। ये सरकार, केंद्रीय सरकार की नीतियों से ये सिचुएशन का में बदलाव आया है। बाकी आप जौन सी भी योजना केंद्र सरकार की ले लें, आप नेशनल लेवल के फिगर्स में ले सकते हो। 2014 तक क्या विकास का काम हुआ था, 2014 से लेकर जब मोदी जी आए आज तक क्या हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं आपको नेशनल लेवल बताऊं, पहले गिने चुने जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी आवास योजना में घर लोग दिया करते थे। अभी अर्बन और रूरल मिला के 3 करोड़ से अधिक दिया हमने देश भर में। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में हमने कितने दिए मकान। और मेरी आज लाभार्थियों से मीटिंग हुई है। ये नहीं कि हम कुछ कह रहे हैं। जिनको आवास मिला है, जिनको किसी और योजना का लाभ मिला है, वो आके और उन्होंने पब्लिक में बात कही। इसलिए उस पर आप बिल्कुल भी डिफेंसिव ना होइए। हमारे साथ लोग आके मिलेंगे। आप, मेरा एक ही मैसेज है, इस समय हम भारत के अंदर ही नहीं, सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, विश्व भर में भी है। और जहां जहां भी हमारी सरकार रही है, डबल इंजन का सरकार रही है, वहां पे विकास का काम हुआ है। और वो जो विकास का काम है उसका लाभ लोगों तक पहुंचा। मोदी जी की सारी जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो क्या कहती है, जो सबसे गरीब है उस तक पहले पहुंचे। अभी आप भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कोई मिलियनेयर है, उसको भी आवास दे दिया। अगर ऐसा कोई सरकार कर सकती है तो मैं समझता हूं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो होगी। बाकी देखिए, नॉर्मलसी की तो रिक्वायरमेंट बहुत ही आवश्यक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नॉर्मलसी आ गई है। टेररिज्म एक ऐसी चीज है, ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, वो जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, ही टेक्स अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट। ह्यूमन राइट्स की बात करें, द राइट टू लाइफ। और देखिए, इसमें दुनिया भर में जीरो टॉलरेंस चल रही है। हम देखिए आज देश की क्या स्थिति है। कुछ हफ्ते पहले वी बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और किसको ओवरटेक किया है? एक ऐसे देश को जिनकी 190 साल हुकूमत थी यहाँ पे, यूके को। अभी मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि अगला दशक जो है, डेकेड, वो एशिया का नहीं है, भारत का दशक है। हम कुछ ही साल में 5th पोजीशन से 3rd पोजीशन में आ जाएंगे ग्लोबली। अब ये आपको, मैं इसका आपकी तारीफ करने के लिए नहीं मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके पीछे भी कहता हूं, जो कश्मीर में, जो श्रीनगर में, बाकी कश्मीर में नेचुरल एंडाउमेंट्स हैं, उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, और उसमें आप ही के लोगों को फायदा होगा। अभी धारा 370 से क्या स्थिति थी यहाँ पे कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती थी। अरे जो लोग जिन्होंने कश्मीर की हालत खराब की, वो धारा 370 के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। अभी उनसे पूछा जाए अब क्या स्थिति है और तब क्या स्थिति थी, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। और बाकी जो बाहर, देश के बाहर से लोग गन फैलाने की और हिंसा फैलाने की बात करते हैं, उसका जवाब एक ही होगा, हमारे यहां अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अभी क्या हालत है, अभी
मैं अभी विंटर टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, समर टूरिज्म मैं कुछ महीने पहले भी आया था। बाय द वे मैं 6-7 बार पिछले कुछ महीनों में आ चुका हूं, तो मैं खुद देख रहा हूं कि क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है सिचुएशन की। अब पार्टी पे मैं समझता हूं आप पे जिम्मेवारी और बनती है, क्योंकि पहले तो पॉलिटिक्स हम लोग कर ही नहीं पाते थे। साफ बात है, थे आपको मतलब थोड़े कुछ एरियाज में कर सकते थे, पर अभी बिल्कुल चेंज्ड एनवायरनमेंट है। अभी आपको लोगों तक जो केंद्रीय योजनाएं हैं, अगर आपको कहीं किसी जानकारी की कमी हो तो हम अब दिल्ली से आपके पास सारा इंफॉर्मेशन डेटा पहुंचाएंगे। आप उस डेटा को लीजिए, उसके साथ प्रचार करिए, और जो लाभार्थी हैं उन स्कीम्स के, अभी मैंने लोगों को मिला, महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको मिली, एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरा सारा कागज वागज हो गया 2018, तो डीसी साहब साथ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, कह रहे कि हमारे सारे हो गए 72 अभी रह गए थे, इनका उसी में है। तो मैंने कहा देखिए पब्लिक में डीसी साहब कह रहे हैं आपको भी जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए आप सिचुएशन में बहुत डिफरेंस आ गया है। अभी आप बूथ की बात कर रहे थे, आप बूथ्स तक अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। बूथ्स में जहां पे आप ऑर्गेनाइज करिए, बूथ में सिर्फ ये नहीं कि आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, हमें पता उस बूथ में कौन है और कौन वोटर है, नहीं, जो काम हुआ है आपके लिए देश भर में काम हुआ है, और लोगों को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जब आती है, डिलिमिटेशन का काम खत्म हो जाएगा, चुनाव होगा, आगे हम क्या चाहते हैं, कश्मीर को कौन से रास्ते ले जाना चाहते हैं, उसको वाकई में हेवन ऑन अर्थ बनाना चाहते हैं, और आप करेंगे, और बात फैक्ट्स एंड फिगर से उसका असर भी होगा। मैं सिर्फ आपको मैं तो अभी ये तो मेरा सेंट्रल स्कीम्स रिव्यू करने का था, जब मुझे बोला गया कि आपके साथ भी मुलाकात, मैंने कहा ये मेरे लिए तो डबल बोनस हो गया, आपसे भी मैं मिलता जाऊंगा।